फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। बजट में बताए गए ये 3 घाटे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताते हैं? चलिए बहुत ही आसान भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ इन 3 घाटों का गणित समझते हैं, ताकि अगली बार आप जब बजट को देखें तो एक एक्सपर्ट की तरह समझ सकें। फिस्कल डेफिसिट ये सरकार के कुल खर्च और कुल कमाई उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है, जो बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितने और उधार की जरूरत है। हाई फिस्कल डेफिसिट महंगाई और देश पर कर्ज के बोझ को बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकार को 100 रुपए का खर्च करना है और उसके पास सिर्फ कमाई में केवल 90 रुपए हैं, तो उसे 10 रुपए का फिस्कल डेफिसिट होगा, जिसको वो उधार लेकर भरा जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट ये तब होता है जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी ये सब मिलाकर उसकी रेवेन्यू रिसीट्स से अधिक हो जाए। तो ये बताता है कि सरकार अपनी डेली एक्सपेंडिचर और डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ये घर का वो खर्च है जैसे आपकी सैलरी से ज़्यादा आपका बिजली का बिल, किराया और राशन पे खर्च होने लगे। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। प्राइमरी डेफिसिट करंट फिस्कल डेफिसिट में से पिछले कर्जों पर किए गए ब्याज भुगतान को हटाकर निकाला जाता है। ये बताता है कि पुराने ब्याज के अलावा सरकार को अपने खर्चों के लिए और कितनी उधारी लेने की ज़रूरत है। अगर ये 0 है यानी 0 है, तो इसका मतलब सरकार सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए उधार ले रही है। हालांकि ये इकोनॉमी के लिए डेट ट्रैप की चेतावनी देती है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। भारत में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए और सब्सक्राइब करें जागरण जोश।